नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि किसी तत्व x के एकल परमाणु की मात्रा 2.65 गुने 10 के पावर माइनस 23 ग्राम है, वह कौन सा तत्व है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह ऑक्सीजन। वह तत्व जो है वह ऑक्सीजन हो जाएगा और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो है वह 16 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किसमें उठेगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल कांच केशिका में उठेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े का आपेक्षित घनत्व 7.8 है और एसआई मात्रक में इसका घनत्व जल के घनत्व बराबर 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 7800 किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म और सरल प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह आपको कृमि से की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार की हेडलाइटों में। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग कार की हेडलाइटों में किया जाता है और इस प्रकार के दर्पण एक दूरस्थ स्रोत से ऊर्जा को एकत्र कर उसे एक उभयनिष्ठ फोकस बिंदु पर लाने हेतु प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे लंबा होता है। दृश्य प्रकाश के विकिरणों में नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जबकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिक होता है और वायु के कणों द्वारा लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह सबसे कम होता है तथा कोहरे, वर्षा आदि परिस्थितियों में भी लाल प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक दूरी तक दृश्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन परमाणु के बोर मॉडल का शुद्धतम प्रतिनिधित्व नहीं करते। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 और 4 जो है वह परमाणु के बोर मॉडल का शुद्धतम प्रतिनिधित्व नहीं करते, ऑप्शन 3 और 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जिसका नवीकरण किया जा सकता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूतापीय विद्युत। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि वह कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा सुरक्षित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह आपको संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा सुरक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थितियों का उल्लेख है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह 3 प्रकार के आपात स्थितियों का उल्लेख है, जो कि राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352, उसके बाद राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 और वृत्तीय आपात जो है वह संविधान के अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को जो कि आपको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। और भारत के संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह 1946 में हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से किस देश के किस भाग में बोली जाती है। बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह बिहार में बोली जाती है। वर्ष 2013 में संविधान की 8वीं सूची में शामिल की गई भाषा जो है मैथिली बृहद रूप से नेपाल और उत्तरी बिहार में बोली जाती है और इस भाषा क्षेत्र को मिथिलांचल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आज के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया है और इसी अनुच्छेद में इसके कुछ अपवादों को भी सम्मिलित किया गया है और यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। भारत के संविधान के डैश में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 86वां संशोधन। 86वां संशोधन अधिनियम के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का 356वां अनुच्छेद संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह आपातकाल लगाना। इसके पहले हम आपको बताए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि महाभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को। यह संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है महाभियोग प्रक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 यानी कि खंड 4 राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा तथा सरकारी सेवाओं में नियुक्त या पदों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कानून के सामने समानता और कानूनों का समान सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक समता की। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 17 जो कि है अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सम्यक मुक्ति जो है जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा जो है वह जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल है, लेकिन सम्यक मुक्ति जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा जो कि शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 27 कह रहा है कि हरिसेन दरबारी कवि था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त के। हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव था और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की जो चंबू शैली में है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का एकमात्र स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है और प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक का एक लेख भी मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें दार्शनिक भाव का वर्णन किया गया है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट करके भी बताइएगा कि इसके बाद आप किस बुक से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। 29 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष लोथल, कालीबंगा, रोपर में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताएं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र में गुप्त राजवंश की स्थापना जो है आपका सही, इसका माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कूट भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र में गुप्त राजवंश की स्थापना, उसके बाद वेनसोंग की बिहार यात्रा, उसके बाद कर्नाड वंश के प्रभुत्व का अंत और फिरोज शाह का बिहार अभियान, यानी कि 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब के शासनकाल में थे। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे और इसका मूल कारण यह है कि औरंगजेब ने उच्च पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता को अधिक वरीयता दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि बलाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सनोखर अभिलेख। बलाल सेन का सनोखर अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्षी है। सेन वंश के शासक बलाल सेन का राज बिहार में मिथिला क्षेत्र पर स्थापित था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 33 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन इनमें से किसने नेतृत्व किया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर सदस्य थे और इसका नेतृत्व जो था वह पैथिक लॉरेंस के हाथ में था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल
1929 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यह कानून सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया। दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर इसी तरह का वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। 35 में आपको कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड क्लेमेंट एटली। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा डैश पर हुए अधिवेशन में पारित हुआ। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बम्बई। 1942 में बम्बई के ग्वालिया टैंक में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में 9 अगस्त को भारत छोड़ो संकल्प पारित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा आपको कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। यह आपको बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, यानी कि फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट्स गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरेस्पोंडेंस सीरीज, यानी कि तीनों हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती है क्योंकि। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरण करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय। सदाबहार वनों का दूसरा नाम उष्ण कटिबंधीय वन है और इस प्रकार के वन पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 डिग्री किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है और यहाँ उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं और ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। तो इस परत का नाम आयन मंडल रखा गया है, यानी कि 43 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि सिगसवी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है। सिगसवी द्वीप मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है और मैक्सिको की खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाढ़ क्षेत्र के विशेष आकृति। 47 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रूबी अवरक पाया जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नवादा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि कांडला जो कक्ष की खाड़ी पर स्थित है निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जाना जाता है।
कांडला जोन है, कांडला बंदरगाह, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 50 में कह रहा है कि लेह किस नदी पर स्थित है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 992 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि कोंकण रेलवे परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों में जोड़ता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोहा से मंगलौर। महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मुदगांव तक जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर। और इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1981 को हुआ। और इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य, ये भी आपको पूछता है कि इस मार्ग से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु जो है वह सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी कौन है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार की कोसी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है और यह गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबी है और खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिहार का शोक, माफ कीजिएगा यहाँ पे बिहार का शोक कोसी नदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कोसी नदी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको यहाँ से दिया हुआ है जीएस, उसके बाद मैथ रीजनिंग दिया था, आपको पीडीएफ देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके बना लीजिएगा। 86 में कह रहा है कि एक आईपी एड्रेस डैश बिट संख्या है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 32। एक आईपी एड्रेस 32 बिट संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि डैश सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ जो है सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर टिम बर्नर्स-ली, जो कि WWW के आपको आविष्कारक हैं, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट देख लेते हैं 89 में कह रहा है कि बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंदलाल बोस बांसुरी जो है यह संबंधित नहीं है। नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के पथ प्रदर्शकों में से एक थे। कलाकारों के मूल पाठ पर सुंदर ढंग से प्रकाश डालने के लिए पत्थर से बने रंगों और स्वर्ण पत्तियों का प्रयोग किया था। नंदलाल बोस ने भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान जैसे भारत रत्न और पद्म श्री के लिए प्रतीकों की भी रचना की थी नंदलाल बोस। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह आपको करंट दिया हुआ है, थोड़ा पुराना है। कौन से सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्टता सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन 1 कुणाल नैयर। नेक्स्ट देख लेते हैं 92 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यासिर उस्मान। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा पुराना, कौन सा देश जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया है?
3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटक स्थल से मेल नहीं खाता। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका का पद्मनाभस्वामी मंदिर जो है ये आपका सही नहीं है। पद्मनाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि किस समान वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वृद्धि। किसी समान वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 96 में आपको कह रहा है कि अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को डैश औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको नीचे हो जाएगा, यानी कि नीचे अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को नीचे से औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उल्लेख गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। नेक्स्ट देख लेते हैं। 99 में आपको कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 99 में कह रहा है कि कीमत स्वीकारक फर्म का औसत संप्राप्ति बाजार कीमत डैश होती है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि के बराबर होती है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है आपको, आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, खरीदार या विक्रेता कंपनियां भी जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, जैसे उत्पादक या विक्रेता, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर उपभोक्ता रूप में क्या कहलाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके बाद यह आपको प्रैक्टिस सेट ख़त्म जल्द होने वाला है, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट इसमें और बचा हुआ है। तो इसके बाद हम कौन बुक का प्रैक्टिस सेट कराएं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।